हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10वीं और 12वीं का हिंदी ग्रामर मतलब कि हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि मैं आप लोगों को लिए डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बेटा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। और चैनल पर नए हैं तो जितने भी आपके फ्रेंड्स और सभी को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। तो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अभिव्यक्ति और माध्यम। मतलब हमारे जो अभिव्यक्ति है उसको किस माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग होगा कि जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो जनसंचार के चार माध्यम कितने होते हैं? तो चार होते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कौन कौन से चार माध्यम होते हैं। पहला है समाचार पत्र यानी कि प्रिंटिंग मीडिया, दूसरा होता है रेडियो, ठीक है, तीसरा होता है टेलीविज़न, चौथा है सिनेमा और पांचवा होता है इंटरनेट। मतलब ये जो दो समाचार पत्र को छोड़कर बाकी जो चार हैं वो सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। क्या होती है? सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना बेटा। ध्यान दीजिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग हमारे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिंट मीडिया मुद्रित माध्यम से आप क्या समझते हैं? तो प्रिंट माध्यम क्या है? तो छपाई वाला संचार माध्यम प्रिंट मीडिया कहलाता है। इसके अंतर्गत अखबार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आदि आदि यह संचार का पुराना माध्यम है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का कि जनसंचार क्या है कि जनसंचार माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया की मुख्य विशेषता एवं दोष लिखिए। ठीक है, अब समझिएगा बेटा। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। मतलब क्या होता है कि देखिए, विशेषताएं पढ़ते हैं हम गुण और दोष। ठीक है, दोनों अलग अलग। ठीक है बेटा, समझिएगा आप लोग। तो क्या है? छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम अनुपयोगी होता है। दूसरा पॉइंट है कि इन्हें आराम से धीरे धीरे व अनेक बार पढ़ सकते हैं। मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता है। मतलब हाथों हाथ घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता है। तीसरा है प्रिंट को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इससे प्रकाशित सामग्री स्वीकार करने की निश्चित समय सीमा होती है। ठीक है बेटा, वहीं अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। हमारा अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसमें लिखित भाषा का विस्तार होता है तथा इसे संदर्भ की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसमें गलतियों व अशुद्धियों को तुरंत दूर नहीं किया जा सकता। पांचवा, यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। पांचवा है कि इसमें रिक्त स्थान, स्पेस का पूरा ध्यान रखना होता है। ठीक है बेटा, वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हम लोगों का देखते हैं कि मुद्रित माध्यम और प्रिंट मीडिया में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी है? लिखिए। तो क्या बोल रहा है पहले पॉइंट में कि लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। दूसरा है समय सीमा और आवंटित जगह के अनुसार अनुशासन का पालन करना हर पल में जरूरी है। तीसरा है लेखन और प्रकाशन के बीच गलती और अशुद्धियों को ठीक करना होगा जरूरी है। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, वहीं हम देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनसंचार माध्यम रेडियो की विशेषताएं गुण तथा दोष लिखिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्या बोल रहा है कि रेडियो श्रव्य माध्यम है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि श्रोता समाचार सुनने के समय इधर उधर नहीं हो सकता है। दूसरा है कि रेडियो पर कार्यक्रमों का प्रसार ध्वनि, स्वर और शब्दों के माध्यम से किया जा सकता है। श्रोता समाचार को कभी भी और कहीं भी नहीं सुन सकता। ठीक है बेटा, वहीं की बात करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 3 के हम लोग हमारे कि रेडियो मूलतः एक रेखीय लिनियर माध्यम है। गुण शब्द का वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय नहीं होता है। चौथा है कि रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होता है। और इसका पॉइंट क्या बोल रहा है हम लोग दोष का कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटने की सुविधा नहीं होती है। पांचवा है समाचार पत्र में कुछ भी अरुचिकर होने पर श्रोता रेडियो बंद कर सकता है। रेडियो पर पुनः वही कार्यक्रम नहीं सुन सकते हैं। सही बात है, जो कार्यक्रम एक बार रेडियो पर हो चुका है उसको हम लोग पुनः नहीं सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो के समाचार, ठीक है, लेखन की बुनियादी बातें लिखिए। तो रेडियो समाचार की प्रति साफ सुथरी और टाइप की हुई होनी चाहिए। दूसरा है कि रेडियो समाचार की प्रति में कठिन शब्द, संक्षिप्त अक्षर आदि नहीं होने चाहिए। तीसरा है रेडियो समाचार की प्रति में अत्यधिक आंकड़ों और संख्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए हम लोग को। वहीं अगर बात करते हैं अगले हम लोग, देखिए क्या बोल रहा है कि जनसंचार माध्यम के रूप में टेलीविज़न की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, देखिए विशेषताएं आप लोग आपकी पढ़ लीजिएगा इसमें से। ठीक है, देखिए जो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कुछ खास खास विशेषता इसकी। इससे क्या है, टेलीविज़न संचार का श्रव्य एवं दृश्य माध्यम है। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं टेलीविज़न पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लाइव कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म देता है। दूसरा है टीवी
पर शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल होते हैं। अत्यधिक टेलीविज़न देखना बालकों की बुद्धि पर बुरा प्रभाव डालता है। तीसरा है, टीवी भी रेडियो के समान एक रेखीय लीनियर माध्यम है। ठीक है, दृश्य माध्यम अश्लीलता और नग्नता को बढ़ावा देता है। चौथा हम लोग है कि टीवी समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। ठीक है, वहीं हम देखते हैं फोर्थ वाला पॉइंट तो क्या है कि इसमें शब्दकोश का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पांचवा है कि टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ के द्वारा घटना को तत्काल दिखाया जा सकता है, एक ही प्रोग्राम को बार बार नहीं देख सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, इसमें हम लोगों ने आज से जो है 8 से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हमारी क्लास में। अगर आप लोग क्लास अच्छी लगी हो बेटा, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।